नमस्कार दोस्तों। मोदी जी एक के बाद एक कोई ना कोई जीत लेकर आते जा रहे हैं। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिश करी कि चाइना से कंपनियां भागकर अमेरिका में जाएं, लेकिन नहीं, वो अमेरिका में नहीं जा रही, वो भारत में आ रही हैं। अभी एक न्यूज़ आया कि एप्पल की इतनी बुरी हालत है कि चाइना के अंदर जो उसके स्टोर थे वो बंद हो रहे हैं, सेल्स हो नहीं रही हैं, और जो सेल्स का रेवेन्यू है वो भी गिरता जा रहा है। आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे जो स्टोर की फ़ोटो है चाइना के अंदर, एप्पल के स्टोर में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे खाली पड़े हैं, एक भी कस्टमर नहीं है। क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग ने बोल दिया कि तुम्हें मेक इन चाइना और मेड बाय चाइनीज़ कंपनी ही खरीदना है, आपको अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत थी अमेरिका की, हमने इनको बेवकूफ़ बनाया, इनको यहाँ पर बुलाकर फैक्ट्रियाँ लगवाई, इनके लिए काम किया। अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया है। अब हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और अपना ही बेचेंगे। और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल जैसी को बोलती थी कि भारत अफोर्ड नहीं कर सकता हमारा फ़ोन, अनथिंकेबल था इनके लिए कि भारत कभी मोबाइल बनाएगा इनके लिए या खरीदेगा भी, आज वो अनथिंकेबल हो गया है। और ये अनथिंकेबल हमारी आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देता है। ट्रंप जैसा पावरफुल आदमी की धमकी के बाद भी एप्पल ने चाइना को डिच कर कर हमें एक्सेप्ट करना उसने पसंद किया। ही इज़ टर्निंग टू भारत। ये छोटी बात नहीं है, आपने पहले सुना होगा एप्पल वहाँ से कम कर रहा है, भारत में लेके आ रहा है। एप्पल ने बोला था मुझे 10 साल लग जाएंगे अगर मुझे 50% या 40% भी भारत में प्रोडक्शन करनी पड़े। अब वो बोल रहा है 3 साल में हो जाएगा। क्यों? उसकी मजबूरी है। वो इसलिए एग्जिट नहीं कर रहा कि वो चाइना से दुखी है, उसलिए एग्जिट कर रहा है। एक, ट्रंप की पॉलिसीज, दूसरा भारत की मार्केट इंक्रीज करती जा रही है, और तीसरा वहाँ पर अब काम करना और वहाँ पे माल बेचना दोनों ही मुश्किल हो गया है चाइना के अंदर। यानी कि वो भारत में इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज ही वांट्स टू, बट इसलिए आ रहा है उसकी मजबूरी है। पहले भी जब चाइना में गए थे आज से 15 साल पहले, तो भी इनकी मजबूरी थी। अमेरिका में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, मार्केट जो है वहाँ पे थी, इनको एक बड़ी मार्केट चाहिए थी। इन्होंने चाइना में जाकर माल बनाया भी और बेचा भी। मैक्सिमम रेवेन्यू चाइना से आता था। आज इनका जो प्रोजेक्शंस हैं कि आगे जाकर जो इनकी डिक्लाइनिंग सेल्स हैं वो अमेरिका में भी कम हो रही हैं, चाइना में कम हो रही हैं। चाइना में तो इतना बुरा हाल है, 7 बिलियन से ज़्यादा तो एक कंपनी की सेल कम हो जाती है। और ऊपर से जो चाइनीज़ नेशनलिस्ट हैं वो भी आईफोन को बॉयकॉट कर रहे हैं। मैं पहले बोला आपको, चाइनीज़ गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है हुआवे को, एमआई को, ओप्पो को, और वो इसलिए बोल रहे हैं कि एप्पल के स्टोर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इनको भगाओ यहाँ से। और भागना उन्होंने शुरू कर दिया। ये जो अभी शुरुआत है एक स्टोर की, बाकी के भी बंद होंगे। रीज़न बीइंग कस्टमर ही नहीं है। दोस्तों, ये जो बड़ी हॉस्टिलिटी थी एप्पल की अमेरिकन कंपनीज़ की कि जी चाइना जैसा ना कोई कंट्री है नहीं हमारे पास, आज भारत की तरफ देख रहे हैं। बिकॉज अब इनको पता लग गया कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। और वर्ल्ड का जो बिगेस्ट आईफोन मेकर है, स्लोली एंड स्लोली वो सारा कुछ शिफ्ट कर रहा है भारत में। सेम भारत जिसे स्नब करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट, थ्रेटन करता है वो। अब तो सैंक्शंस की धमकी उसने देनी शुरू कर दी। मैं 100% सैंक्शन कर दूंगा, तुमसे माल नहीं खरीदूंगा, तुम्हारी इकॉनमी को मैं नीचे गिरवा दूंगा, यहाँ तक धमकी दे दी है। लेकिन हम पीछे हटे नहीं, हमने मुकाबला किया चुपके से। मैं पहले भी बोला था आपको, पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया मैंने, मोदी जी काम कर रहे हैं साइलेंटली, कोई जवाब नहीं, कोई तनकी नहीं जैसे चाइना दिखाता है, कुछ नहीं, बस काम कर रहे हैं। और उनको मालूम है कि ये कंपनियों के पास चॉइस नहीं है। अगर वो चाइना से निकलेंगे, उनको एक बड़ी मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए। वो कौन देगा आपको सिवाय भारत के? इसलिए जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं आज वो मोदी मैजिक को वो इग्नोर नहीं कर सकते, जितना मर्जी उनके ऊपर प्रेशर हो। क्योंकि एक और भी चीज़ है, मोदी जी भीख नहीं मांगते इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वो क्या बोलते हैं, भारत रेडी है, रेड कारपेट बिछा हुआ है, आप आइए। सिलिकॉन वैली मैंने ऑलरेडी अमेरिका से खींचकर बेंगलोर में क्रिएट कर दी है, अब आपकी मर्जी है, आपको आना है आइए, भारत स्वागत करेगा। मोदी जी की बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है, एक, भारत स्वागत करेगा आइए। और अमेरिका का जो ज्यूल है अमेरिकन कैपिटलिज्म का, एप्पल, वो झुक कर हमारे पास आ रहा है। अभी तो ये जो ये इनकी फैक्ट्रियाँ थी दालियान में, चाइना में, वो बंद हो रही हैं।
फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाती थी इनके लिए। क्यों? रीज़न बीइंग वो वायबल नहीं है। अब वो पार्ट्स भारत में बनने शुरू हो गए। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि भारत में ये पार्ट्स कब बनेंगे। अभी हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं। अब न्यूज़ भी आ गई कि भारत में पार्ट्स बनने शुरू हो गए हैं और जो पार्ट्स चाइना में बनते थे वही सेम वो फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं। दोस्तों, अब एप्पल नंबर 1 नहीं रहा चाइना में, नंबर 6 है। नंबर 1 आ गया है हुआवे। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि एक साइलेंट वॉर चाइनीज़ कंपनीज़ ने या चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अमेरिकन टेक कंपनीज़ के अगेंस्ट शुरू कर दी है। और उन्होंने बोल दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना ने पहली बार इस वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट ये लड़ाई शुरू करी है। उधर से मोदी जी हैं, इन्होंने शुरू कर दिया। और तीसरा है रशिया। तभी रशिया बार बार बोल रहा है और BRC बना लो। वैसे उन्होंने RIC बोला था, मैं उसको BRC बोलता हूँ। भारत पहले, रशिया बीच में और चाइना बाद में। और दोस्तों, ये जो तीनों कंट्रियाँ मिलकर काम कर रही हैं उसमें कैजुअलिटी सबसे पहली आई एप्पल की। एप्पल उस कंट्री में आ रहा है जहाँ पर बोलता था हम कभी आएंगे नहीं। ये लैंड है हमारा, ये धरती है हमारी देवी देवताओं की। और देवी देवता वो थे जो, अगर हमारी पिछली पुरानी पिक्चर्स देखेंगे आप, जो मंदिरों के बाहर हैं, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र और टेक्नोलॉजी हमेशा होती थी उनके हाथ में। दोस्तों, एप्पल भारत में आ रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो हमारे से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए हमारे पास आ रहा है। लेकिन इसके बाद कुछ और भी हो रहा है क्योंकि एक तो हमें गर्व है कि इकोनॉमी जो चाइना की नीचे आ रही है उसके बाद इसने भारत को चूज़ किया, इसका मुझे गर्व है। लेकिन इसके साथ साथ एप्पल के साथ साथ और कंपनियां भी हैं जो आने की फिराक में हैं। गूगल ऑलरेडी बोल रहा है कि वो बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पे बनाएगा। एप्पल ने अपने सप्लायर्स को बोलना शुरू कर दिया, आप फैक्ट्रीज को लगाइए छोटे पार्ट्स बनाने के लिए, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात में, हर जगह पर। और जो फैक्ट्रीज हैं वो जो चाइना में होती थी वो सारी फैक्ट्रीज भारत में आने की फिराक में हैं। इसके साथ साथ जो असेंबली लाइन है भारत में ऑलरेडी लग चुकी है, असेंबल हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब पार्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता हमने बनाना शुरू कर दिया। यानी कि ये सिविलाइजेशनल शिफ्ट है, ये हमारा रिवेंज है इन गोरों से जो 300 साल का इन्होंने कोलोनाइजेशन किया था पूरे एशिया का, पूरे दुनिया का। ये जो वेस्ट वाले समझते थे कि भाई हम तो वो हमारे बॉस हैं, हमें लूटने के लिए आए थे, आज हमारे पास इन्वेस्ट करने को तैयार है, भीख मांग रहे हैं हमसे। मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड भीख, कि भीख मांग रहे हैं, सही वर्ड है। मुझे मालूम है आप में से कई लोग, सिकुलर हिंदू स्पेशली, वो लिखना शुरू कर देंगे, ओ जी किसने मांग ली भीख आपसे। ये भीख ही होती है जब आपको मालूम है कि आपकी सर्वाइवल ट्रंप मार देगा। अगर अमेरिका में मोबाइल बनेगा उसकी कॉस्ट आएगी $300 और हमारे पास बनेगा $30 में, और चाइना में हो सकता है 25 का बने, लेकिन बिकता नहीं है। इसीलिए ये सारी गेम चेंज हो रही है, ये भीख मांगना ही होता है। और चाइना की आपको मालूम है जो उसकी शाइन थी मैन्युफैक्चरिंग की, वो चीज़ें हैं उसको करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया। ये ओवरनाइट काम नहीं हुआ दोस्तों, 10 साल की मेहनत है उस बंदे की। वर्ल्ड क्लास रोड्स आपको दिखती हैं, आपको पावर ग्रिड दिखता है, 24 घंटे की बिजली है, पोर्ट्स बने हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए। ये पहला काम किया। फिर लेबर रिफॉर्म्स भी किए ताकि हम कॉस्ट एफिशिएंट रहें जैसे चाइना है। और तीसरा था हमारा डिप्लोमेसी की मास्टरी। जयशंकर जी ने या मोदी जी ने हर प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, वो G20 हो, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, इवन दावोस हो, हर जगह पर जाकर हमने शोकेस किया भारत को कि भारत आपका प्लान ए है, आपका प्लान बी होता था पहले, या प्लान जी होता था, अब प्लान ए होना चाहिए। यहाँ तक कि जापानीज़ कंपनीज, कोरियन कंपनीज, उन्होंने भी लाइन अप करना शुरू कर दिया। सैमसंग ऑलरेडी भारत में आ चुका है, अब एप्पल आ रहा है, आगे कौन आएगा? इंटेल ने बोल दिया, टेस्ला ने बोल दिया, गूगल ने बोल दिया, दे ऑल लुकिंग टू कम टू भारत। उसका रीज़न है दोस्तों, ये नहीं है कि इनको प्यार है भारत से, ये मैं किसी भी गलती में मत रहना इस चीज़ की कि अमेरिकन कंपनी को आपसे प्यार हो गया, आपके सामने झुक गए। ये झुके हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अमेरिका का जो वॉर है चाइना के साथ वो परमानेंट है, वो अब रुकेगा नहीं। और ये जो लोग हैं, ये इनकी लॉयल्टी अमेरिकन की किसी के साथ नहीं है। आज वो चाइना को छोड़ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, कल को आपको छोड़कर ये तो लीबिया के साथ क्या है, पाकिस्तान के साथ भी चले जाएंगे। इसलिए जब तक ये आ रहे हैं इनको यूज़ करो, और यूज़ एंड थ्रो जैसे इनकी पॉलिसी है वैसे ही आपकी भी होनी चाहिए, मोदी जी को मालूम है। इसलिए
ट्रंप के आने के बाद हमें मालूम था कि सारे की सारी ये एक ही बात करेगा, अपनी कंपनीज को वापस जाओ अमेरिका में। हमने क्या किया, हमने ऐसे ऐसे पॉलिसीज रखी हैं सामने कि आपके ऊपर है, आपने अमेरिका को चूज़ करना है या भारत को, आपके ऊपर है। अब ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं ये नेशनलिस्ट नहीं होते, इनको सिर्फ पैसा बनाना है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चाइना बना रहा है, भारत बना रहा है कि पाकिस्तान बना रहा है, जहाँ से सस्ता मिलेगा ये वहीं से बनाएंगे। इसलिए मोदी जी ने अपनी मार्केट को खोल दिया इनके सामने, आइए बनाइए, आपको हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और इसीलिए ये सारे काम हो रहे हैं, आपसे प्यार नहीं है दोस्तों। ये मत सोचना ये सारी जो कंपनी हैं आपके यहाँ पर आ रही हैं। अब ये नया भारत ज़रूर है, लेकिन हमारा भी पॉलिसी होना चाहिए चाइना जैसा। क्या यूज़ करो, टेक्नोलॉजी सीखो और अपना ब्रांड बनाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना ब्रांड निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि एप्पल के लिए, सैमसंग के लिए बनाया और हम खुश हो रहे हैं कि जी 1 लाख करोड़ के हम एप्पल ये मोबाइल फ़ोन्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एवरी सेकंड फ़ोन, 50% से ज़्यादा फ़ोन जो हैं अमेरिका में 30% को क्रॉस कर चुके हैं, 50 को टच करने वाले हैं। यानी कि हर दूसरा मोबाइल अमेरिका में मेड इन भारत है। चाइना को बीट कर दिया हमने इस चीज़ में। लेकिन अगर आज एप्पल आ रहा है, मजबूरी है। और मोदी जी ने पहले बोल दिया इन्वेस्ट तुम्हें भारत में करना पड़ेगा, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर आज एप्पल आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, उसने पहले आपको ट्रस्ट किया। ट्रस्ट इसलिए किया क्योंकि मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट पूरी दुनिया को है। 76% रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग पूरे दुनिया में मोदी जी की। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जो ये चाइना की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, अब अगला फ़ोन उसके पीछे लिखा होगा कंप्लीटली मेड इन भारत, डिज़ाइंड इन अमेरिका, और आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन इन भारत भी आ जाएगा। उसको भी जिसको बोलते हैं दिल्ली दूर है लेकिन होकर रहेगा। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं है, ये सिविलाइजेशन है एक भारत की जो रीगेन कर रही है अपना राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। ये जो एप्पल की जर्नी है ये हमारी जर्नी के साथ जुड़ी है। उन्होंने एक स्टेप लिया है, हम 10 कदम आगे निकल जाएंगे इस सिविलाइजेशन को आगे लेके जाने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, भारत इज़ बैक एंड वी आर गोइंग टू लीड इन द फ्यूचर। बस एक ही कमी, हमारे यहाँ पर जब अपनी R&D और अपने ब्रांड्स जब खड़े होने शुरू होंगे तब हम लीड भी करेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर इन बड़ी कंपनीज के साथ चलेंगे जो कि कैपिटलिस्ट हैं। ये आपके साथ नहीं खड़े, आपको भी इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बस यूज़ कीजिए जैसे चाइना ने किया, अपने ब्रांड निकालिए और अपने कंट्री को आगे लेके जाइए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।